Good evening, friends. Let's start with our new chapter, that is internal trade from class 11. इंटरनल ट्रेड होता क्या है? बेसिकली ट्रेड क्या होता है? ट्रेड हमें पता है कि कोई भी सेल और परचेज ऑफ गुड्स जब हम करते हैं तो उस चीज़ को हम ट्रेड बोलते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल ट्रेड, कोई भी सेल या परचेज जब हम करते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड के अंदर हमारे पास क्या आता है कि इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन आर रेफर टू एज इंटरनल ट्रेड. मीन्स कि कोई भी आपके पास ट्रांजेक्शन जो गुड्स और सर्विसेज की सेल एंड परचेज की होती है विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन जब की जाती है, उस चीज़ को हमने इंटरनल ट्रेड का नाम देना है. वो चीज़ हमारे पास इंटरनल ट्रेड होती है. इंटरनल ट्रेड हमारे पास दो तरह का होता है. वन इज़ होलसेल ट्रेड एंड अनदर वन इज़ रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड जैसा कि नाम हमें बताता है या हमें पता है कि होलसेल ट्रेड के अंदर हमारे पास बल्क क्वांटिटी के अंदर परचेज होता है, बल्क क्वांटिटी के अंदर सेल होता है. और रिटेल ट्रेड हमारे पास होता है जिसके अंदर हम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को परचेज करते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को सेल किया जाता है. तो दो तरह के हमारे पास ट्रेड हो जाता है. वन इज़ होलसेल ट्रेड एंड अनदर वन इज़ रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड होता क्या? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज़, कि इसके अंदर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया जाता है. किस लिए परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर? नेचुरल सी बात है, हम कंज्यूम तो नहीं करेंगे इतनी बड़ी क्वांटिटी को, हम उसको रीसेल करेंगे. तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल इज टर्म्ड एज होलसेल ट्रेड. ओके. होलसेल ट्रेड करता क्या है कि एक लिंक का काम करता है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, कि जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसके बीच में और जो रिटेलर लास्ट में अल्टीमेटली सेल करता है गुड्स को, उसके बीच में एक लिंक का काम करता है. क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो शॉप टू शॉप जा कर के बेच नहीं सकता है, तो उसके लिए उसको किसी एक इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत होती है. तो होलसेलर एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है. वो सारे के सारे गुड्स परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से और उनको सप्लाई करता है रिटेलर्स को, जो कि डिस्पर्स होते हैं अलग अलग लोकेशंस के ऊपर होते हैं. तो उनको छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर गुड्स को सेल किया जाता है. इसके अंदर आपके पास सेकंड चीज़ क्या आती है कि गुड्स और सर्विसेज जो भी होती हैं उन गुड्स को परचेज किया जाता है होलसेलर के थ्रू. उनका टाइटल अपने नाम से लिया जाता है. तो होलसेलर एक रिस्क बेयरिंग का भी काम करता है, क्योंकि जब गुड्स और सर्विसेज वो परचेज कर लेता है तो उन गुड्स और सर्विसेज को छोटे छोटे लोकेशंस के ऊपर छोटे छोटे क्वांटिटी के अंदर उसको बेचना होता है. तो वो अपने पास स्टोर करके रखता है. जब वो अपने पास स्टोर करके रखेगा तो सारा का सारा रिस्क होलसेलर का ही होता है, क्योंकि चोरी भी हो सकती है, आग भी लग सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे स्पिलिंग भी हो सकती है, फट भी सकता है, रेड कटिंग भी आपके पास होती है. हर एक तरह का रिस्क जो होता है वो बियर किया जाता है होलसेलर के थ्रू. होलसेलर बाकी क्या करता है कि बल्क के अंदर परचेज करता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर रिटेलर्स को देता है. ये हमने देख ही लिया है. उसके अलावा होलसेलर का काम क्या होता है कि वो ग्रेडिंग करके देता है प्रोडक्ट्स की, उनको पैक करता है छोटे छोटे लोड्स के अंदर, स्टोर अपने पास करके रखता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, गुड्स को प्रमोट करने का काम होलसेलर करता है, मार्केट से कलेक्शन करने का काम करता है इन्फॉर्मेशन को कि मार्केट के अंदर इस वक्त किस चीज़ की डिमांड चल रही है. वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम होलसेलर का होता है. ऑर्डर्स कलेक्ट करता है अलग अलग जगह से, अलग अलग रिटेलर से, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है. तो ये सारे के सारे काम एक होलसेलर करता है. गुड्स को प्रमोट करने से लेकर के उनको छोटे छोटे रिटेलर्स तक पहुंचाने का सारा काम होलसेलर का हमारे पास होता है. इससे होता क्या है कि रिटेलर्स को ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है. वो छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर्स देते हैं होलसेलर को, और वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ डिलीवर कर दी जाती हैं रिटेलर्स को. और स्टॉक सिर्फ एक ही जगह पे रहता है होलसेलर के पास, और रिटेलर्स को स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेकंड थिंग हमारे पास आता है रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर परचेज की जाती हैं, और क्वांटिटी को परचेज करके लास्ट में अल्टीमेट कस्टमर को वो बेच दी जाती हैं. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड के भी अपने कुछ फंक्शंस होते हैं. रिटेल ट्रेड क्या करता है, वो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेज करता है. होलसेलर तो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट आपको बेच के चला जाता है, पर रिटेलर को क्या करना पड़ता है, वो अलग अलग होलसेलर से अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स को परचेज करता है और उनको डिस्प्ले करता है अपनी शॉप के ऊपर. सेकेंड थिंग क्या करता है, वो
रिटेलर अरेंज करता है अलग अलग गुड्स को और उनको स्टोर करता है। छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर सेल किया जाता है गुड्स को। बिजनेस का रिस्क जो भी होता है, जो भी सामान ख़राब होने का रिस्क होता है, वो उसको बियर करता है। प्रोडक्ट्स को ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करता है। मार्केट से इन्फॉर्मेशन लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिटेलर को ही बायर्स के साथ कांटेक्ट में रहना होता है। तो बायर्स उसको आकर के बताते हैं कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए प्रोडक्ट से, या किस तरह का टेस्ट उनको की ज़रूरत उनको है प्रोडक्ट से। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से और उसको बताया जाता है होलसेलर को। बहुत बार रिटेलर क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है बायर्स को कि जितनी भी आपके पास उधारी है वो सारे के सारे रिटेलर कस्टमर्स को देता है। कस्टमर को सेल करने का काम रिटेलर का होता है, तो वो सेल्स प्रमोशन के अंदर भी काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिटेलर को ही बताना होता है कस्टमर की कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो रिटेलर अपनी गारंटी दे करके कस्टमर को बोलता है कि यू जस्ट ट्राई इट वंस टाइम, तो आप उसको बार बार यूज़ करोगे। तो सेल्स प्रमोशन का काम रिटेलर का ही होता है, वही किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, वही उसको डिमोट कर देता है। तो अब हमारे पास बात आती है क्या क्या सर्विसेज एक होलसेलर और रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं। हमने अभी बात की थी कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को भी सर्विस प्रोवाइड करता है और होलसेलर एक रिटेलर को भी प्रोवाइड करता है। तो क्या क्या सर्विसेज हैं जो हमारे पास हैं, एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है और एक होलसेलर रिटेलर को करता है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली सर्विस जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है, दैट इज़ फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन से मतलब हमारे पास है कि जब होलसेलर बल्क के अंदर क्वांटिटीज़ उठाता है तभी मैन्युफैक्चरर आगे अपनी प्रोडक्शन कर पाता है। यदि मैन्युफैक्चरर के पास ऑलरेडी उसके गोडाउंस भरे हुए होंगे तो वो आगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके गोडाउंस ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं। तो वो यदि प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा तो उसके पास जगह ही नहीं होती है अपने गुड्स को रखने के लिए। तो होलसेलर इसमें हेल्प करता है। होलसेलर उन गुड्स को बल्क क्वांटिटी के अंदर परचेज करके अपने वेयर हाउसेज के अंदर स्टोर करता है, अपने स्टोर रूम्स के अंदर स्टोर करता है और मैन्युफैक्चरर को फ्री कर देता है कि वो नया प्रोडक्शन करे और नया प्रोडक्शन करके मार्केट के अंदर लेकर के आए। सेकेंड सर्विस जो प्रोवाइड करता है बियरिंग रिस्क, क्योंकि होलसेलर ही गुड्स को परचेज करता है बल्क क्वांटिटी के अंदर। तो अब होलसेलर की ही सिरदर्दी होती है, होलसेलर का ही रिस्क होता है कि उस गुड्स के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, वो चोरी होते हैं, आग लगती है, मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो जाता है, या प्राइसेस डाउन चले जाते हैं। तो इस तरह के सारे रिस्क आपके होलसेलर बियर करता है। तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को रिलीव कर देता है अलग अलग रिस्क से। थर्ड आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस से हमारा मतलब है कि होलसेलर जब भी गुड्स को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, तो पेमेंट जो होती है वो कैश के अंदर की जाती है। उस कैश पेमेंट से मैन्युफैक्चरर फर्दर रॉ मटेरियल परचेज करता है और रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स वो बनाता है। तो एक फाइनेंस की फैसिलिटी मैन्युफैक्चरर को दे दी जाती है होलसेलर के थ्रू। फोर्थ हमारे पास आता है एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि कस्टमर्स के साथ या रिटेलर के साथ होलसेलर को ही डील करना होता है। तो होलसेलर के पास इंफॉर्मेशन आती है कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चलने वाला है, किस तरह का प्रोडक्ट बिकेगा, किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बिकेगा। तो होलसेलर वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ला करके मैन्युफैक्चरर को देता है और मैन्युफैक्चरर उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, क्योंकि अब जितना भी मार्केटिंग का मटेरियल होता है वो सारा का सारा होलसेलर के पास आता है। होलसेलर हर एक रिटेलर की शॉप के ऊपर जाता है, वहाँ पर उसको डिस्प्ले लगवाता है। सारा का सारा मटेरियल आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस जो भी होती है होलसेलर को देनी होती है। तो होलसेलर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जा करके मार्केटिंग का काम भी करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटी प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, क्योंकि अब हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि मैन्युफैक्चरर के पास फाइनेंस होगा या उसके पास जगह होगी जहाँ पर वो अपने फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके रख सके, तभी वो फर्दर प्रोडक्शन कर पाएगा। तो जब होलसेलर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है बल्क क्वांटिटी के अंदर, उसके बेस पे ही प्रोड्यूसर के पास पैसा जाता है, प्रोड्यूसर के पास जगह बनती है, तो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख पाता है। स्टोरेज कि जितना भी सामान बल्क क्वांटिटी के अंदर उठाया जाता है वो सारा का सारा स्टोरेज होलसेलर अपने वेयर हाउसेज के अंदर रखता है, अपने गोडाउन्स के अंदर रखता है। तो प्रोड्यूसर्स के पास जगह बच जाती है, उसके पास स्टोरेज फ्री हो जाता है जहाँ पर वो फर्दर प्रोडक्शन करके अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को रख सकता है।
इसलिए होलसेलर की यूटिलिटी मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकंड थिंग आता है हमारे पास कि रिटेलर्स को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है एक होलसेलर। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सबसे पहले आपके पास सर्विस है कि गुड्स अवेलेबल करवाता है हर एक रिटेलर को। होलसेलर ही एक एक काउंटर के ऊपर जाता है, हर एक मार्केट के अंदर जाता है और मार्केट के अंदर जा कर के रिटेलर्स को गुड्स की अवेलेबिलिटी करवाता है। वट एवर टाइम, जिस भी टाइम के ऊपर रिटेलर को गुड्स चाहिए होते हैं, रिटेलर सिर्फ एक दिन पहले ऑर्डर देता है और वो सारे के सारे गुड्स को पहुँचा दिया जाता है रिटेलर्स के पास। सेकेंड आता है मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट से हमारा मतलब है कि रिटेलर्स की शॉप के ऊपर जा कर के डिस्प्ले करना, होर्डिंग्स लगाना, बैनर्स लगाना, डिस्प्ले की कोई भी आइटम होती है वो सारे के सारे रिटेलर्स को प्रोवाइड करवाना, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्या आई हैं वो सब रिटेलर को बताना। ये सब होलसेलर के ही काम होते हैं जो रिटेलर को बताए जाते हैं। तो रिटेलर्स को बेनिफिट होता है ताकि वो अपने डिस्प्ले करे और डिमांड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करे। थर्ड आता है ग्रांट ऑफ क्रेडिट, क्योंकि रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करता होता है तो वो कभी भी कैश के अंदर डीलिंग नहीं करता है। तो रिटेलर का ही काम होता है कि वो आगे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे और होलसेलर का काम होता है कि वो रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्योंकि होलसेलर ही हमारे पास क्या करता है, रिटेलर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, उस प्रोडक्ट की नॉलेज देनी, कैसे उसको यूज़ करना है, कितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, क्या यूटिलिटी रहेगी, हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, उसके यूजेस होलसेलर जो होता है वो रिटेलर्स को बताता है। उसकी यूटिलिटी रिटेलर्स के आउटलेट पे बताई जाती है। तो होलसेलर ये सर्विस भी रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क शेयरिंग, कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर रिटेलर्स को दिए जाते हैं। इन केस किसी भी तरह के प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है तो वो डिफेक्ट होलसेलर को रिप्लेस करके देना पड़ता है रिटेलर को। तो सारे के सारे रिस्क जो होते हैं होलसेलर ही बियर करता है रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सब सारी की सारी सर्विसेज थी जो हमने देखी, जो एक होलसेलर प्रोवाइड करता था मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को। सेम वे के अंदर हमारे पास रिटेलर्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स को। तो ऐसे क्या क्या सर्विसेज होते हैं जो रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर्स को गुड्स सेल नहीं करते हैं। तो ये रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक एक कस्टमर को पकड़े और एक एक कस्टमर को गुड्स की अवेलेबिलिटी करवाए। तो रिटेलर ही क्या करता है कि वो सारे के सारे गुड्स को सेल करने का काम करके देता है कस्टमर्स को। सेकंड हमारे पास आता है पर्सनल सेलिंग, क्योंकि कस्टमर्स को अल्टीमेटली डील करना होता है रिटेलर के साथ, तो रिटेलर उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशंस बनाता है और उनको प्रोडक्ट्स की सेल करके देता है। तो एक एज ए सेल्समैन भी काम करता है पर्सनल सेलिंग के लिए। थर्ड हमारे पास आता है लार्ज स्केल ऑपरेशन, क्योंकि रिटेलर्स छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करते रहते हैं और उन गुड्स को सेल करते रहते हैं। तो उन अलग अलग रिटेलर्स की वजह से ही एक होलसेलर अपनी क्वांटिटी के अंदर सामान परचेज कर पाता है और बल्क क्वांटिटी के अंदर सामान सेल कर पाता है। तो रिटेलर्स ही आपके पास एक रीढ़ की हड्डी हो जाते हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर गुड सेल करके उसको बड़ा बना देते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि मेक इट स्मॉल, छोटा छोटा मिलाते जाओ और बड़ा बनाते जाओ, वैसे ही छोटे छोटे रिटेलर्स मिलकर के बड़ी क्वांटिटी को सेल आउट करते रहते हैं। इसके बाद आता है कलेक्टिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिटेलर को लास्ट में डील करना होता है कस्टमर्स के साथ, तो वो कस्टमर से फीडबैक लेता रहता है, क्या वो सेटिस्फाई हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या वो किसी तरह का कोई चेंजेस चाहते हैं। तो वो सारा का सारा फीडबैक लेकर के होलसेलर को प्रोवाइड करवाया जाता है और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। तो मार्केट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक वे में बायर से जो है रिटेलर कलेक्ट करके देता है। इसके बाद आता है हेल्प इन प्रमोशन, क्योंकि सारे के सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो भी आती हैं वो सब रिटेलर्स के पास अल्टीमेटली पहुंचती हैं। रिटेलर्स अपनी शॉप के ऊपर डिस्प्ले करता है, अपने काउंटर्स के ऊपर होर्डिंग्स लगाता है, बैनर्स लगाता है, तो सारा का सारा डिस्प्ले किया जाता है रिटेलर्स के पास। तो रिटेलर्स अल्टीमेटली एक प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर काम करते हैं। किसी तरह के कोई सैंपल्स आते हैं, किसी तरह का कोई प्रमोशनल एक्टिविटी आती है, फ्री गिफ्ट आइटम्स आते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें रिटेलर्स ही जो होता है प्रोवाइड करवाता है कस्टमर्स को।
कस्टमर्स को क्या क्या सर्विस मिलती हैं? सबसे पहले रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि कस्टमर तो एक एक प्रोडक्ट ही लेकर के जाता है, तो वो प्रोडक्ट्स के पास हर वक्त अवेलेबल हो। तो हर एक कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाना रिटेलर का काम होता है। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना, उसको वन टू वन इंटरेक्शन करना, फीडबैक देना, सारा का सारा काम रिटेलर का होता है। तो रिटेलर ही आपके पास होता है जो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द अराइवल, स्पेशल फीचर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। थर्ड आता है कन्वीनियंस इन बाइंग, कि रिटेलर सुबह 6 बजे शॉप खोलता है, रात को 10 बजे तक वो शॉप पे बैठा रहता है। तो कस्टमर जब भी आता है उसको जिस भी टाइम के ऊपर ज़रूरत होती है वो उस टाइम पे जा कर के रिटेलर से सामान ले आता है। तो कस्टमर्स के लिए एक कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है कि किसी भी टाइम के ऊपर आकर के अपना सामान लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो कस्टमर होता है वो कस्टमर अपने आसपास की रिटेलर शॉप पे ही जाना पसंद करता है, क्योंकि उसको शॉप से सामान सस्ता भी मिल जाता है, प्लस उसको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता उसके लिए, तो कन्वीनियंस वे में उसको चीज़ें मिल जाती हैं। वाइड सिलेक्शन, क्योंकि एक रिटेलर अलग अलग होलसेलर से गुड्स परचेज करता है, अलग अलग वैरायटी के गुड्स उसके पास होते हैं, तो एक कस्टमर के पास चॉइस हो जाती है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। तो वाइड सिलेक्शन फैसिलिटी एक रिटेलर प्रोवाइड करवाता है कस्टमर्स को। आफ्टर सेल सर्विस, यदि किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी खराबी आती है तो हम सीधा रिटेलर के पास जाते हैं, हम होलसेलर के पास नहीं जाते। तो इस वे के अंदर आफ्टर सेल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। होम डिलीवरी, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं कस्टमर को रिटेलर के थ्रू। क्रेडिट फैसिलिटी, कस्टमर्स को जब भी उधार चाहिए होता है, यदि कोई कस्टमर अपना वॉलेट जो है घर पे भूल गया है या वो मंथ में एक साथ दे सकता है पेमेंट, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो रिटेलर ही प्रोवाइड करवाता है। इससे कस्टमर की जो कंजप्शन होती है, कस्टमर की कंजप्शन इंक्रीज होती है यदि उसको थोड़ा बहुत क्रेडिट मिल जाता है तो यहाँ पर आकर के हमारा जो फंक्शन था, एक होलसेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को, और रिटेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और कस्टमर्स को। तो ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।